नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। एक बात किसी को समझ नहीं आ रही है कि संजय सिंह को अचानक से जमानत कैसे मिल गई। आखिर क्या खिचड़ी पक रही है? कहीं बीजेपी ने कोई खेल तो नहीं कर दिया? कहीं आप नेता संजय सिंह और बीजेपी के बीच कोई डील तो नहीं हो गई है? इस तरह के तमाम कयासों से सियासत का बाजार गर्मा गया है। और ऐसा हो भी क्यों ना, केजरीवाल के अंदर जाते ही 24 घंटे भी नहीं बीत पाए कि संजय सिंह जेल से बाहर आ गए, जबकि संजय सिंह लंबे समय से जमानत की गुहार लगा रहे थे, लेकिन हर बार उनके हाथ लग रही थी निराशा। इसलिए सवाल उठने लगे हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो संजय सिंह को जमानत मिल गई। सिर्फ जमानत ही नहीं मिली, बल्कि ट्रायल चलने तक अब ईडी इन्हें गिरफ्तार भी नहीं कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीवी बराले की बेंच संजय सिंह की जमानत वाले मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने ईडी से पूछा था कि आखिर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है। कोर्ट को संजय सिंह के वकील ने बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है और मनी ट्रेल का भी पता नहीं चला है। इसके बावजूद संजय सिंह 6 महीने से जेल में है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने उन्हें जमानत दी है। बता दें कि वो दिल्ली शराब नीति से संबंधित घोटाला केस में 6 महीने से जेल में थे। कोर्ट के फैसले के मुताबिक संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में भी अब हिस्सा ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईडी ने भी जमानत का विरोध नहीं किया। गौर कीजिए, ईडी ने विरोध नहीं किया, जबकि इससे पहले हाई कोर्ट में ईडी ने आप सांसद की जमानत याचिका पर विरोध किया था और दावा किया था कि संजय सिंह 2021-22 की पॉलिसी पीरियड से संबंधित दिल्ली शराब घोटाले से उगाही किए गए फंड को रखने, छिपाने और इस्तेमाल करने में शामिल थे। तो फिर अचानक ऐसा क्या बदल गया जो सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने चुप्पी साध ली और जमानत का विरोध नहीं किया? ईडी की यही चुप्पी सियासी गलियारों में हलचल मचा रही है। राजनीति के जानकारों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया है कि हो ना हो संजय सिंह और बीजेपी के बीच कोई सीक्रेट डील हो गई है। पहले संजय सिंह को जेल नंबर 2 से 5 में शिफ्ट किया गया और अब तो वो उन्हें जमानत ही मिल गई है। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा करके उन तमाम आरोपों को बेबुनियाद साबित करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के राज में लोकतंत्र खतरे में है। क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि मनीष सिसोदिया संजय सिंह से भी पहले से जेल में बंद हैं, लेकिन ईडी लगातार उनकी जमानत का तो विरोध कर रही है। सब छोड़िए, ईडी ने संजय सिंह की जमानत का उस समय भी विरोध किया था जब संजय सिंह को राज्यसभा सांसद के लिए नॉमिनेशन भरना था और बाद में जब शपथ लेनी थी। इसलिए जब इस बार ईडी ने उनकी जमानत याचिका का विरोध नहीं किया तो ईडी पर सवाल उठना तो लाजमी है। सबसे अहम बात यह है कि आखिर ऐसे कयास क्यों है कि संजय सिंह और बीजेपी के बीच कोई डील हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि विपक्ष हमेशा से बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल का आरोप लगाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि संजय सिंह ने बीजेपी की शर्तें मान ली हैं, इसलिए ही बीजेपी के इशारे पर ईडी ने संजय सिंह की जमानत याचिका का विरोध नहीं किया। जानकारों का यह भी कहना है कि संजय सिंह पर दबाव बनाया गया है। वहीं कुछ का यह भी कहना है कि उन्होंने खुद ही आपसे किनारा करने का मन बना लिया है, क्योंकि केजरीवाल के रवैये के चलते धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के नेताओं का अपनी ही पार्टी से मोहभंग हो रहा है। इसका फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है। खैर, अब वजह जो भी हो, फिलहाल केजरीवाल के अंदर जाने के 24 घंटे के अंदर ही संजय सिंह के बाहर आने से राजनीति के जानकारों के कान जरूर खड़े हो गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।